हाँ जी, निकाल लिया है जिसके साथ है। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उस हवाले के लिए उसकी बरकत हो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने जब जमीन और आसमान को बनाया तो इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। फिर उसने इंसान को, जब उसने ये सारी चीजें 6 दिन में कंप्लीट की तो जमीन उसको वीरान और बंजर लगी और उसने कहा कि यहाँ पे इंसान का होना जरूर है। तो फिर उसने मट्टी से इंसान बनाया। पहले जब इंसान को बना लिया तो फिर उसने सोचा कि ये इंसान यहाँ कैसे रहेगा बंजर जमीन में। फिर उसने जमीन को हमवार किया और उसके अंदर पौधे और फल और जड़ी बूटियां और खेत लगाए, बाग लगाए। फिर उसने इंसान के लिए बाग अदन बनाया ताकि वो खूबसूरती से उसमें रह सके। फिर उसने आदम को लेकर, जिसको इंसान बनाया था, उसने उसको आदम का नाम दिया और आदम को उसने अदन में रखा। फिर जब उसको अदन में रखा तो खुदा ने कहा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं, ये अकेला परिंदों से, दरख्तों से, फूलों से क्या बातें करेगा। सो उसने आदम के ऊपर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से एक औरत को तख्लीक किया और उसको उसने उसके गोश्त में से लेके, हड्डी में से लेके, पसली में से लेके तो बनाया तो वो जीती जान हुई। और जब इंसान को बनाया तो इंसान के अंदर यीशु खुदा ने दम फूंका। कुछ दम के वसीला से आज भी आदम की सारी औलाद जिंदा है। वो दम जो है वो आज तक हमारे अंदर है। रूह उस टाइम पानियों पर जुम्बिश करता था। सो खुदावंद ने इंसान को बनाया, फिर हवा को बनाया और उसी के वसीला से जब आदम और हवा ने गुनाह किया बाग अदन में, उसने जब रखा तो उसने मना किया कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, तो इंसान ने खता की और हवा ने उसको बहकाया और उन्होंने वो फल खाया और उसके वसीला से उन्होंने गुनाह किया और उनके वसीला से यह जमीन लानती हुई, जिस लानत में आज भी हम जीते हैं। सो आगे आप मेरे साथ निकालिएगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको हवाला दिया है कि रूह उस टाइम पानियों पर जुम्बिश करता था, किसी इंसान के अंदर नहीं आता था। अब फिर हम बताएंगे कि वो कैसे खुदा ने इंतजाम किया, बंदोबस्त किया कि वो इंसान के अंदर आ सके, यानी हमारे दरमियान आ सके। उसके लिए खुदा ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि वो इंसान को बना तो बैठा, लेकिन जब उसने बना लिया तो उसने कहा कि ये शायद मुझसे अच्छा काम नहीं हुआ। लेकिन चूंकि वो बना चुका था तो फिर उसने कोशिश की कि इंसान को अब मैं कैसे वापस लाऊं, उसके साथ राब्ता कर सकूं, उसको बचा सकूं। तो उसके लिए उसने पैगंबर भेजे जिन्होंने तालीम दी, लेकिन लोगों ने उनको भी कबूल ना किया। आखिरकार उसने सोचा अब मैं क्या करूं, क्योंकि इंसान से वो प्यार करता है, वो मोहब्बत करता है। तो फिर उसने यीशु मसीह को भेजा। ये अभी आगे जाके बताऊंगा, लेकिन पहले अब मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे साथ निकालिएगा गिलतियों 2 बाब और उसकी 15 हिस्से मैं पढ़ूंगा। और ये शरीयत जो है और ये मेरा जो ईमान है, यहूदी और गैर कौम वाले ईमान से निजात पाते हैं, और वो कैसे निजात पाते हैं ये हम इसके ऊपर आज जरा गौर करेंगे। तो निकालिएगा गिलतियों 2 बाब और उसकी 15 आयत
खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, वो हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार, गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जानकर आदमी शरीयत के ईमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। खुद भी यीशु मसीह ईमान पर लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के ईमाल से, क्योंकि शरीयत के ईमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरा, और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं अगर खुद ही गुनाहगार निकलें तो क्या मसीह गुनाह का बाहिस है या हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करना है? हरगज नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। चुनाचे मैं शरीयत के वसीला से, शरीयत के अतबार से मर गया, शरीयत के वसीला से, शरीयत के अतबार से मर गया, ताकि खुदा के अतबार से जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और मसीह के साथ जिंदा रहा, बल्कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। शरीयत हमें बरकतें देती है, जिंदगी नहीं देती। मेरी अक्सर ये बात चलती है, लेकिन मैं कल से बार साहब गए थे तो मैं उस हवाले को, उस कलाम को ढूंढ रहा था जिसमें ये मुझे सारा कुछ मिल जाए। तो मुझे ये मिली है आज सुबह 8 बजे जाके, सारी रात भी मैं स्टडी करता हूँ। कल शाम से मैं 5 बजे से आके इस पे स्टडी कर रहा हूँ कि शरीयत के हवाले से, क्योंकि शरीयत के हवाले से बहुत सारे कलाम की बातें हैं। जो लोग शरीयत पे अभी भी चलते हैं वो हमें अभी भी उसी जगह में रखना चाहते हैं, लेकिन हम शुक्र करते हैं कि हम जिंदा खुदा को, जिंदा मसीह को मानने वाले हैं और उसी के नाम से चलते हैं, उसी के नाम से कहलाते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है खुदा के तबार से जिंदा हूँ, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता कि फिर रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना बोगस है। अगर हमें शरीयत ही जिंदगी दे देती तो मसीह का आना बेकार है। सो इस बात पे बड़े बातें होती हैं। कुछ लोग रूह कुद्दस की मुखालफत करते, अभी भी करते हैं। कुछ मिशनें ऐसी हैं जो अभी भी मुखालफत करती हैं। वो यीशु मसीह के बैप्टिस्मे को नहीं मानती, वो उस बरकत को मानकर बैप्टिस्मे का नाम देते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को बरकत दी गई जब वो 2 साल का था। तो उसको हैकल में लाया गया, उसको मखसूस किया गया, क्योंकि शरीयत के एतबार से उसने पूरी शरीयत को पूरा किया है, क्योंकि शरीयत उसी के लिए थी, उसकी पेशन गोइयां उसके में थी। खुदा ने बहुत कोशिश की कि इंसान को नबियों के वसीले, लेकिन नबी भी ना बच सके, क्योंकि लोगों ने उनको भी बेइज्जत किया। और उससे ज्यादा अब मसीह को करते हैं जो सलीब पर मौत पर फतह पाई उसने, लेकिन आज भी मसीह ने को इन्होंने लटकाया हुआ है। कुछ लोग रूह कुद्दस की इतनी को मतलब बेहुरमती करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये खादम जब दुआ करते हैं तो ये जब टच करते हैं तो कैसे लोग शफा पा जाते हैं, कैसे रूह कुद्दस इनके अंदर आ जाता है। ये सब गलत है। वो अभी भी शरीयत के ऊपर चलते हैं, ना वो शरीयत के मुताबिक हैं,
ना वो मसीह के मुताबिक हैं, वो अब पता नहीं किसके मुताबिक हैं। और वो रूह कुद्दस के बारे में मुझे खुदा ने ये ताकत दी है, हिम्मत दी है कि मैं उनको आज चैलेंज कर रहा हूं। जो ये लोग कहते हैं कि रूह कुद्दस के बगैर हम जिंदा हैं, तो वो मौत के हवाले हैं। उनके ऊपर आसमान पर भी कोई जगह नहीं, क्योंकि खुदा ने लिखा है कि जो कोई रूह कुद्दस के बरखिलाफ बात करेगा वो कभी माफी नहीं उसको मिल सकती। हर गुनाह की माफी दे दी है खुदा ने। रूह कुद्दस, क्योंकि वो खुद क्या है? रूह है। वो पानियों पर जुम्बश करता था, उस टाइम कोई इस काबिल नहीं था कि जिसके अंदर वो समोता। ये खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मुमकिन हुआ कि वो हमारे दरमियान अब मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, वो अब तक जिंदा रहेगा और वो फिर आने वाला है। अब वो इंसाफ करने के लिए आएगा, अदालत करने के लिए आएगा। और इन जैसे को जो आज चोगे पहन के दुआ करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि ये लोग मोड़ों पर दुआ करना पसंद करते हैं और सलाम कराना पसंद करते हैं, इन जैसे काम ना करो, इनका कलाम तो सुनो, क्योंकि ये कलाम खुदा का सुनाते हैं। और इन जैसे काम ना करो, क्योंकि ये काम खुदा के मुताबिक नहीं करते, मसीह के मुताबिक नहीं करते। जितने पेंटिकॉस्टल चर्चेज हैं, कभी किसी ने चर्च नहीं बेचा, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी नहीं बेची। ये लोग चर्च बेचते हैं, प्रॉपर्टियां बेचते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि किस किस ने बपतिस्मा लिया हुआ है? हाथ खड़ा करें जरा। और किस किस को रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये इनाम में हमको मिलेगा, और जब तक इनाम हमारे पास नहीं है तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि खुदा ने हमारे गुनाह बख्श दिए? क्योंकि जब वो बख्श देता है तो फिर उसका वादा है कि तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। और ये वो रूह कुद्दस है जो इब्तिदा में, बल्कि पूरी शरीयत में किसी के पास ऐसे नहीं आया कि खुदा के फरिश्ते आके नबियों से कलाम करते थे, नबियों को मैसेज देते थे। तो वो किसी जगह यीशु मसीह ने इंजील मुकद्दस में आके जब वो पैदा है, हुक्म सादर किया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। इतना बड़ा इख्तियार कभी किसी के पास नहीं आया। इतने पूरी शरीयत भरी पड़ी है, वहां सब ये कहते हैं कि खुदावंद यूं फरमाता है, क्योंकि वो पैगंबर हैं, खुदा का कलाम आगे भेजते थे। लेकिन किसी के इतनी ताकत नहीं थी कि वो ये कहता कि मैं हुक्म देता हूं। हालेलुया। तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह को ये हुक्म ना, क्योंकि वो खुद रूह था, और रूह के वसीला से ही मरियम के पेट में पड़ा। और जब फरिश्ते, मरियम क्या थी? ईमानदार थी, वो खुदा पर ईमान रखती थी, खुदा उसको पसंद करता था। तब खुदा ने उस पर नजर की और फरिश्ते को भेजा, आए मरियम, तुझ पर खुदा का रूह नाज़िल होगा फरिश्ते के, और तू रूह कुद्दस की कुदरत से हामला होगी, और तू एक बेटे को जन्म देगी जिसका नाम यीशु होगा। हालेलुया। तो रूह कुद्दस मरियम के वसीला से इस दुनिया में फिर आया, जो अब हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि खुदा का वादा है, अब मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और बाप की मर्जी से मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। रूह कुद्दस के वसीला से हम लोगों को बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का कलाम ये कहता है कि जो कोई मेरे नाम से तुमको लान तान करेगा तो तुम मुबारक होगे। अगर मैं किसी गुनाहगार के साथ उसके कामों में शरीक हो जाऊं तो फिर खुदा मेरे साथ बात नहीं करेगा। उसने कहा जो
गुनाह करता है और जो तुम उसके गुनाहों के ऊपर पर्दा डालते हो तो ना करके भी उसके साथ बराबर के शरीक हो। इसलिए उसने कहा हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना है, क्योंकि खुदा का कलाम बरहक है। और हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें भेड़ों और बकरियों में से, बकरियां कौन है और भेड़े कौन है, इनका भी फर्क है, उसने जुदा किया है। और उसने कहा कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो। हम क्यों डरते हैं किसी से बात करते हुए, किसी से कलाम करते हुए? हमें हिम्मत दी है, उसने ताकत दी है। जो बात करना चाहे वो इस कलाम से साबित करे कि उसके पास क्या है। उसके पास शरीयत है, उसके पास यस्सु है, उसके पास क्या है? ना उसके पास अब शरीयत रही ना यस्सु रहा। वो पता नहीं अब कौन सी दुनिया में घूम रहा है, लेकिन बेफायदा उसका नाम लेते हैं उन्हें वो मेरा नाम बेफायदा लेते हैं। वो दुआ पर दुआ करते हैं और उनके दिल मुझसे बहुत दूर हैं। ये सब फरेबी हैं जो अब भी फरेब देते हैं और हमें कहते हैं कि ये जब रूल कुद्दस से दुआ करते हैं तो ये चट चट जो करते हैं, ये टक टक जो करते हैं, खुदा के रूह का मजाक उड़ाते हैं। खुदा का कलाम ये कहता है कि वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। तो मेरे अजीजों, खुदा हमें कुव्वत देता है, खुदा हमें ताकत देता है। वो फकीयों फरीसियों से खुदा कलाम करता था। यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनके इबादत खानों में जाता हूं। खुदा में यीशु मसीह ने तो कोई नहीं कहा कि ये मेरा गिरजा है, ये मेरा घर है, मैं बस इसी में रहूंगा, क्योंकि वो तो सब कौमों का क्या है? बाप है। वो खुदा है, वो सबको बचाने यहाँ आया है। उसके पास कोई तफरीक नहीं है, इसलिए उसने कोई मखसूस नहीं किया कि ये मेरा सिर्फ चर्च है। इतने साल गुजर गए, खुदावंद यीशु मसीह को 2022 साल हो चुके हैं। ये जो ईसवी चलती है ना, ये जो सन चलती है, अंग्रेजी जिसको कहते हैं, अंग्रेजी सन है जी, ये यीशु मसीह की पैदाइश से स्टार्ट है। इसका मतलब ये है कि जब यीशु मसीह आया तो उसी टाइम मसीहत आई है ना, क्योंकि बाद लोग ये कहते हैं कि वो पहले भी मौजूद है, पहले वो मौजूद है। इस तरीके से मौजूद है, उस रूह के वसीला से जो सिर्फ पानियों पर जुम्बश करती है। किसी इंसान के पास मौजूद नहीं था उस टाइम सिर्फ खुदा ने पैगंबर, रसूल, नबी भेजे थे। लेकिन खुदा अज़ल से लेकर अब तक हमेशा है, और खुदा ही रूह के वसीला से बेटे के रूप में इस जमीन पर उतर आया, हमें लेने के लिए, हमें बचाने के लिए। तो मेरे अजीजों, जिसने अभी बपतिस्मा लिया है और रूह कुद्दस नहीं पाया, तो ये इनाम हासिल करना जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें हुक्म दिया है, उसने कहा जाओ तुम मेरे नाम से अंजील मुकद्दस की मुनादी करो और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लो। ये है खुदा की खुशखबरी, ये है मसीह की खुशखबरी जो हमें अब देनी है। शरीयत पूरी हो चुकी, शरीयत उसने कहा मैं शरीयत को मंसूब करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि इसके अंदर खुदावंद यूहन्ना भी बपतिस्मा देता था। अगर आप इनसे ये पूछे ना कि आपने पुराने अहदनामे वाला बपतिस्मा लिया है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देता था। और खुदावंद यीशु मसीह को जब इस दुनिया में आए थे तो यूहन्ना ने जब खुदा को पूछा कि जिसका तू जिक्र करता है कि जिसकी राह तैयार करो, तो जब वो आएगा तो मैं कैसे उसको पहचानूंगा? क्योंकि वो बादशाह तो था, लेकिन वो हम गरीबों के लिए किस में पैदा हो गया? चरनी में पैदा हो गया, हैकल में आ गया। वो ऐसे नीचे उतरा है हमारे लिए, गरीबों के लिए। अमीरों के लिए नहीं निकला, अमीर तो जानते ही है ना, ठीक है जी। अमीर ये कहते हैं कि मैंने मेडिकल किया, मैं सबकी बात नहीं करता। ऐसे लोगों को मैंने सुना, वो खुदा कौन होता है? पैसे की इतनी खुमारी है, वो कहते हैं कि खुदा क्या होता है? हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत से खाते हैं। वो क्या है?
کہ خدا نے کہا کہ تم نے بہت سے خداؤں کو اپنا خدا اس زمین پر بنا لیا. کسی نے بت کو اپنا خدا بنا لیا, کسی نے پیسے کو اپنا خدا بنا لیا, لیکن مسیح کو چند لوگوں نے ابھی تک اپنا خدا بنایا. وہ ابھی تک بھٹک رہے ہیں سب. کیوں؟ جب موسیٰ کو یہ ذمہ داری دے گئی اپنی قوم کو, اسرائیل کو نکالنے کے لیے, تو بڑی محنت کرتا رہا وہ. خدا کے پاس جاتا, کلام کرتا, خدا اس کو بلاتا, اور اس ٹائم بھی خدا اس کو کبھی پہاڑی پہ بلا رہا ہے, کبھی کسی جگہ بلا رہا ہے, کیونکہ خدا کا روح اتنا طاقتور ہے کہ کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا. تو وہ پہاڑی پہ جا کے کلام کرتا ہے اس کے ساتھ, کیونکہ وہ آگ ہے. موسیٰ نے کہا کہ جب آپ مجھے حکم تو دے رہا ہے کہ میں جا کے اسرائیلی قوم کو وہاں سے نکالنے کے لیے مصریوں کے پاس, وہ کیسے مانیں گے, تو میں ان کو کیا کہوں. اس ٹائم یسوع نے نہیں کہا, خدا نے کہا ان کو بولو کہ میں ہوں, بس یہ کہو جا کے. تو گر گیا. پھر اس نے کہا کہ ان کو جا کے یہ کہو کہ ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا فرماتا ہے کہ موسیٰ کی میری بات سنو. یعنی جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں, موسیٰ نے شریعت دی ہے, باقی کسی نبی نے شریعت نہیں دی, کیونکہ موسیٰ نے کے ساتھ خدا ان کے ساتھ بھی کلام کرتے, لیکن وقت ہوتا ہے, کیونکہ خدا ایک منصوبے کے تحت دنیا کو بنایا ہے, اور اسی منصوبے کے تحت انسان کو اس نے اب بچانا ہے, اور یسوع مسیح کے وسیلے سے اس نے بچایا, ہمیشہ کی اس وراثت میں ہمیں شامل کیا ہے جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے. ہاللویا. اور کسی کے وسیلے سے وہاں کوئی نہیں جا سکتا. یہ کلام کہتا ہے, کسی کے کہنے سے کوئی نہیں جا سکتا, نہ کسی مشن سے, صرف مشن یسوع مسیح کی ہے. نہ شریعت میں یہ اختیار بخشا گیا. شریعت شمعون کو خدا نے 900 سال زندہ رکھا, صرف کس لیے؟ یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے, کہ جب وہ پیدا ہو اس نے کہا کہ میں اس کو نجات دکھانے کے لیے. تو جب اس نے اس کو دیکھ لیا ہے تو میں نے اسے کہا آئے خدا, میں نے تیری نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ہاللویا. یسوع مسیح تھا. نجات کس کے وسیلہ سے آئی ہے؟ شریعت میں نہیں ہے نجات. میں نے ایک سے سوال, میں نے سسٹر میری نے بات کی, وہ کہنے لگی جی وہ تو کہتا ہے وہ تیرا بھائی غلط کہتا ہے, شریعت تو موت ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں شریعت موت ہے, کیونکہ وہ دم ہے جو نکل جاتا ہے, بس ختم. روح ہے جو زندہ رہتا ہے, جو ہم میں بستا ہے, وہ بھی سب میں نہیں بستا. جو اس کو حاصل کرتے ہیں وہ اس روح کے وسیلہ سے آسمان پر خدا کے پاس جائیں گے, جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, پھر آ کر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. ہاللویا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ خدا پھر انصاف کرنے کے لیے آئے گا, اور جتنے اس کے برگزیدہ ہیں, جتنے اس کے نام لینے والے ہیں, وہ سب اڑ کر اس کا استقبال کریں گے, اور باقی سب جو ہیں فنا ہو جائیں گے. کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار اس نے اپنے بیٹے کو سونپا ہے. جب وہ صلیب پر مصلوب ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, تو وہ سیدھا عالم رواب میں اتر گیا, جہاں سے ہر چیز اس نے اپنے اختیار میں کرنی لی, دے دی گئی, اور آج باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے. اور خداوند جب وہ بپتسمہ لیا یسوع مسیح نے, جب یوحنا نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مسیح کون ہے اس میں سے, یسوع کون ہے, تو وہ یوحنا بپتسمہ دیتا ہے. تو اس نے جب فقیوں فریسیوں کو دیکھا کہ وہ بھی بپتسمہ لینے, تو اس نے کہا آئے سانپ کے بچوں, تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. کیونکہ پتہ چل گیا کہ اس کے وسیلہ سے ہم بھی بچ سکتے ہیں, تو وہ بھی آئے. جب یسوع مسیح اس کے پاس آیا تو یوحنا نے کہا کہ میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں, اور تو میرے پاس آیا ہے.
کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہی ہے سب کچھ، یہی خدا کا برا ہے جو دنیا کو گناہ سے نجات دے کے لے جائے گا۔ اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے، وہی برا ہے، وہی خون کا برا ہے۔ اس نے کہا اب تو ایسا ہونے دے، کیونکہ شریعت میں جو لکھا ہے اسی کے مطابق ہونے دے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو یوحنا کو خدا نے بتایا کہ جس کے اوپر روح القدس کو کبوتر کی مانند اترتا دیکھے وہ مسیح ہے۔ خدا نے نشانی دی۔ یہ روح القدس اس وقت تک پانیوں پر ہی جنبش کرتا تھا، پھر مریم کے وسیلہ سے پیٹ میں اس نے مجسم لیا، وہ مجسم ہوا، انسان کی شکل اس نے دھاری، یسوع مسیح کی شکل میں، جو اپنے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ کیونکہ اس نے باغ لگایا، ٹھیکے پہ دے دیا، یہ آپ نے پڑھی ہوگی تو تھوڑا میں شارٹ کرتا ہوں۔ اس نے نوکروں کو بھیجا، سب کو بھیجا، لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ آخر کے ٹائم اس نے یسوع مسیح کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس کا لحاظ کریں گے، لیکن انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہ کیا، جو آج بھی روح القدس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہی قبیلے ہیں، وہی قومیں ہیں جو اب تک چلی آ رہی ہیں، اور 2022 سال ہو گئے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی آج تک یسوع مسیح کون ہے، کیا ہے، کیوں آیا تھا۔ نام اسی کا لیتے ہیں، نام اسی کا لیتے ہیں، دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن خدا کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ مجھے دے لیں گے دھوکہ، آپ کو دھوکہ دے لیں گے، دعائیں کر لیں گے۔ خدا نے اپنے کلام کے مطابق شریعت میں صرف برکتیں رکھی ہیں، نجات نہیں رکھی، اور جو برکتیں ہیں وہ سب کو ملیں گے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ خدا نے، یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم خدا پر تو ایمان رکھتے ہو پر مجھ پر بھی رکھو، کیونکہ یہ بیٹے کے وسیلہ سے ذمہ داری خدا نے پوری کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے جو بیٹے کو نہیں جانتا میں اسے نہیں جانتا، کیونکہ نجات بیٹے کے وسیلہ سے ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے بیٹا کہ جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ باپ کو آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، نہ کوئی نبی نہ کوئی پیغمبر، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں اس کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ یسوع مسیح جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جب وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو ہم خدا کو بولتے ہیں۔ خدا کیا ہے؟ روح ہے، اور جب روح سے ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، تب وہ ہماری باتیں سنتا ہے، تب وہ معجزات کرتا ہے۔ تو پہلے تو معجزات نہیں ہوتے تھے، پہلے تو جادو تویز ہی ہوتا تھا، جو اب بھی ہو رہا ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ نبیوں پیغمبروں کے زمانے میں یہی کچھ ہی ہوتا تھا، بت پرستی، شود پرستی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا نام لینے سے بچ جائیں گے۔ نام لینے سے نہیں بچیں گے۔ اس نے کہا جو کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ اپنی صلیب خود اٹھائے اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے، تو وہ مسیحی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مسیح نہیں ہے، کوئی کلام ثابت نہیں کرتا۔ مسیحیت مسیح سے سٹارٹ ہوئی ہے، یہ عیسوی مسیح سے چلتی ہے، اور جو اس کو مانتے نہیں ان کے لیے مسیحیت کیا ہے؟ کلام کو سنا دینے سے مسیح نہیں آتا، مسیح روح القدس کے وسیلہ سے آتا ہے۔ کلام تو نبی بھی سناتے تھے، کوئی خدا کا کلام ہے نا یہ، لیکن اس میں نجات نہیں تھی، کیونکہ وہ منصوبہ جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے، انسان کے لیے بنایا تھا، وہ اس لائق نہیں تھے کہ اس کو پورا کر سکتے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا خون بہہ جائے، لیکن یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے سب ممکن ہوا کہ وہ برا اس زمین پر اترا، اس نے دکھ اٹھائے، مار کھائی، اور آخر صلیب پر چڑھ گیا۔ صلیب پر لعنتی کو چڑھاتے ہیں، ہم اس کے وسیلہ سے لعنتی ہوئے جب شریعت میں گناہ کرنے آدم کے وسیلہ سے، تو لعنتی جو بندہ ہوتا تھا نا اس کو صلیب دی جاتی تھی، عام بندے کو نہیں دی جاتی تھی۔ تو یسوع مسیح ہماری خاطر لعنتی بن گیا،
फिर उसने मौत पर फतह पाई। वो मौत जो ये कहते हैं कि हमें ये दम मिला तो हम रूह के साथ उड़ जाएंगे, नहीं उड़ सकते, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको सलीब के नीचे कुचल कर मौत पर फतह पाकर फिर हमारे लिए निजात का रास्ता खोला है और निजात दी है। अब हम आसमान पर जा सकते हैं। सो मेरे अजीजों, जिन लोगों ने अभी तक बपतिस्मा तो लिया है, रूह कुद्दस को हासिल नहीं किया, हम भी दुआ करते हैं। मैं सब से कहता रहता हूँ भाई कि हम उनके लिए दुआ करें, इकट्ठा करें, ताकि वो उस इनाम को हासिल कर सकें। इनाम तभी मिलता है ना जब हम पास हो जाते हैं, जब हम वफादारी से उस अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु के पास जाते हैं, तो फिर वो हमें बख्शता है और इनाम में हमें रूह कुद्दस देता है। हालेलुया। सो आप सब जो है कोशिश करें कि, क्योंकि हम चुने गए लोग हैं, आप डरे नहीं, हम चुने गए लोग हैं, हम यीशु मसीह की कलीसिया हैं और यीशु मसीह कमजोर आदमी को पसंद नहीं करता। जो ये खौफ रखते हैं कि मुझे मसीह की खातिर ये कहेंगे वो कहेंगे, तो वो खिदमत नहीं कर सकता। खिदमत करने के लिए उसको दलेर आदमी चाहिए, क्योंकि इसलिए उसने कहा कि जो कोई तुम्हें मेरे नाम से बदनाम करेगा तुम मुबारक हो। कि मुबारक होना आसान नहीं है, आखिरी दम तक जो कायम रहेगा वो जिंदगी का ताज है। ऐसे इतना आसान नहीं है। खुदा ने यीशु मसीह के साथ, खुदा आप सबको बरकत दे और आप सब लोगों को भीख दे।